हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी के एक एक मजदूर की जिम्मेदारी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, वो यूपी की सरकार की, तो हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि कोटा से आप छात्रों को घर वापस ले आए, लेकिन ये मजदूर भी तो आपके हैं, ये भी तो हमारे हैं, इनके भी परिवार त्रस्त हैं, परेशान हैं, इनके पास खाने को नहीं है और हम घर नहीं ला पा रहे हैं। तो मैं आग्रह करती हूँ कि कम से कम एक हेल्पलाइन, कम से कम 1000 लोगों का कंट्रोल रूम हो। प्रवासी मजदूरों के लिए अखिलेश ने योगी सरकार को दिया शर्म का वास्ता, तो प्रियंका ने की अपील। कोरोना काल में राजनीति की रफ्तार बड़ी ही तेज है। जनता घर में कैद है, लेकिन सियासत की रणनीति अपने तय किए लॉकडाउन को तोड़कर रफ्तार के साथ आगे बढ़ने जा रही है। यूपी से पलायन कर अलग अलग राज्यों में गए दिहाड़ी मजदूरों के लिए बेचैन गरीबों की तड़प, छटपटाहट, व्यग्रता की विकलता को योगी सरकार के सामने रख रही है। अपने ही अंदाज में अखिलेश से लेकर प्रियंका यूपी सरकार को बता रहे हैं फैसला लेने और उन्हें प्रदेश में लाने के लिए ऐसी नीति बनाने के वास्ते आज मजदूरों की मजबूरी व्यथा कह रही है। दोनों के स्वर में सरकार के लिए राजधर्म निभाने पर जोर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तल्ख होकर उन्हीं मजदूरों की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के हर गांव कस्बे में ये प्रश्न उठ रहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के मामले में भाजपा सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। जनता के आक्रोश के डर से भाजपा के शर्मसार कार्यकर्ता मुंह छिपाए बैठे हैं। आज जनता समझ गई है कि भाजपा गरीबों, कामगारों के साथ नहीं है। अखिलेश अपने निशाने पर सरकार को ले रहे हैं, कह रहे हैं कोटा में छात्रों के लिए आपने जो किया वैसा दूसरे राज्यों में रह रहे गरीबों को प्रदेश में लाने के बारे में सोचिए। क्या योगी सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाएगी? ये अखिलेश का अपना अंदाज है, तो प्रियंका के स्वर में सरकार से अपील है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सरकार को बता रही हैं कि कोरोना काल में लॉकडाउन की हालत, बिना रोजगार के ये मजदूर कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें प्रदेश में लाने के लिए उनके दर्द के साथ योगी सरकार से बस यही अपील कर रही है। आप सुनिए प्रियंका ने योगी सरकार से क्या अपील की। जो यूपी के प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। मैंने राजस्थान में, दिल्ली में, सूरत में, इंदौर में, भोपाल में, मुंबई और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए लोगों से बात की। उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मजदूरी करने के लिए ये लोग बड़े बड़े शहरों में गए, लॉकडाउन हुआ, मजदूरी बंद हो गई, आगे चलते चलते राशन भी खत्म हो गया। अब 6-6 लोग, 8-8 लोग एक कमरे में बंद हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, राशन मिल नहीं रहा है, बहुत ही घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और किसी भी तरह से घर जाना चाहते हैं। और हम इनको दोषी ठहरा नहीं सकते कि आप घर जाना चाहते हैं। हम और आप भी तो अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं। हमें इनकी समस्या को हल करने का तरीका ढूंढना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, मेरी है, आपकी है, हर सरकार की है। ऐसे में सवाल उठता है, राजस्थान के कोटा से जिस तरीके से सरकार ने 8000 छात्रों को वापस लाकर वाहवाही बटोरी, क्या वैसा कुछ मजदूरों को लाने के लिए नहीं कर सकती? वो दूसरे राज्यों में रह रहे यूपी के मजदूरों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं कर सकती? योगी सरकार को इसके लिए कुछ कदम तो उठाने ही चाहिए। यूपी के एक एक मजदूर की जिम्मेदारी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, वो यूपी की सरकार की, तो हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि कोटा से आप छात्रों को घर वापस ले आए, लेकिन ये मजदूर भी तो आपके हैं, ये भी तो हमारे हैं, इनके भी परिवार त्रस्त हैं, परेशान हैं, इनके पास खाने को नहीं है और हम घर नहीं ला पा रहे हैं। तो मैं आग्रह करती हूँ कि कम से कम एक हेल्पलाइन, कम से कम 1000 लोगों का कंट्रोल रूम हो, जिससे ये लोग आप तक अपनी समस्याएं पहुंचा पाएँ। तो आप अलग अलग प्रदेशों में दूसरी सरकारों से इनके लिए मदद करवा पाएँ। दूसरी बात कि किसी न किसी तरह से तो हमें इनकी समस्या को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि ये लोग अपने ज़िले में वापस आ सकें। देखिए, हम इनको इस तरह नहीं छोड़ सकते।